हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी अच्छी थिकनेस में नज़र आ रही है और काफ़ी अच्छी लंबाई फिंगर्स की यहाँ पर देखी जा सकती है, जो अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना को इंडिकेट करती है। साथ ही साथ लेंथ की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर बहुत ही अच्छी लंबाई में नजर आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लेंथ में होना दर्शाता है कि नेटिव काफी मेहनती नेचर का रहेगा। हार्डवर्किंग होने के साथ साथ डिसिप्लिन टाइप की नेचर भी ऐसे व्यक्ति की रहती है। और अगर हम इनकी गुरु फिंगर यानी तर्जनी की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तर्जनी फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत ही अच्छी लंबाई में नजर आ रही है। यह फिंगर इनकी सूर्य फिंगर के मुकाबले अधिक लंबाई में देखी जा सकती है। दोनों की लेंथ में लगभग समानता नजर आ रही है और इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज काफ़ी अच्छी रहेंगी। और अगर इस एंगल से देखा जाए तो यह फिंगर सूर्य फिंगर से थोड़ी अधिक लंबी ही है और ऐसे व्यक्ति काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं। काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज ऐसे नेटिव के भीतर रहती हैं जिनकी तर्जनी उंगली ज़्यादा स्ट्रांग हो, अच्छी लेंथ में हो, और साथ ही साथ ऐसे नेटिव की नॉलेज बहुत अच्छी रहती है। अगर हम देखें यहाँ पर इनकी सूर्य फिंगर को तो बिल्कुल स्ट्रेट और अच्छी लेंथ में इस फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज रहती हैं। साथ ही साथ ऐसे नेटिव जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, ऐसे व्यक्ति थोड़े से रिस्क टेकर भी होते हैं। जीवन में रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर रहती है। और इस फिंगर का अधिक लंबाई में होना नेटिव को एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल भी देता है। अगर हम इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे यह फिंगर आपको लो सेट होती हुई नजर आएगी। कुछ इस तरह से एक रेखा बनती हुई जिसमें आप देख सकते हैं यह फिंगर काफ़ी नीचे से शुरू होती हुई, जबकि बाकी की फिंगर्स को अगर हम देखते हैं तो काफ़ी हाई सेट हैं। मरकरी फिंगर का लो सेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की नेचर थोड़ी शाई रह सकती है, थोड़ा शर्मीला स्वभाव, हेजिटेशन भरी वाली जो नेचर है ऐसे व्यक्ति की रह सकती है। लेकिन अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो यह फिंगर लेंथ में सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई, इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना, यहाँ तक पहुंचना नेटिव को अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देता है। कैलकुलेशंस करने की जो कैपेबिलिटी है वो नेटिव की काफ़ी बेहतर रहती है, लेकिन लो सेट होने की वजह से थोड़ी सी शाई टाइप की नेचर रह सकती है। अगर हम फिंगर्स के बीच में बनने वाले गैप्स की बात करें तो आप इन एरियाज में देख सकते हैं बिल्कुल भी गैप्स आपको नजर नहीं आएंगे लोअर फैलेंजेस में, जिसकी वजह से नेटिव की मनी मैनेजमेंट काफ़ी बेहतर रहती है। जिन लोगों की फिंगर्स आपस में सटी हुई होती हैं ऐसे व्यक्ति धन की अहमियत को समझते हैं और धन को किस तरह से खर्च करना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इन चीज़ों को जीवन में भली भांति सीख जाते हैं, जिस वजह से लाइफ में काफ़ी अच्छी मनी अकोमोलेशन करने में कामयाब रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो गुरु पर्वत है काफ़ी स्ट्रांग नजर आ रहा है। बृहस्पति का जो एरिया है अगर उभरा हुआ हो और यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चिन्ह नजर आए तो यह नेटिव के लिए बहुत ही लकी साइन माना जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं उभरा हुआ बृहस्पति माउंट, इसके ऊपर आपको एक रेखा नजर आएगी इस तरह की, जिसको हम प्रोग्रेस की लाइन कहते हैं। यह जो रेखा है इसको हम लाइफ लाइन कहते हैं। यहाँ से उठकर अगर कोई रेखा इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ती है तो ऐसी रेखा का होना व्यक्ति को बहुत ही भाग्यशाली बनाता है। ऐसे नेटिव अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको एक आड़ी रेखा भी नजर आएगी।
कुछ इस तरह की रेखा। अगर यह रेखा कंप्लीट हो जाए तो यहां से शुरू होकर दूसरे सिरे तक पहुंचने वाली ऐसी रेखा को गुरु वलय कहा जाता है। गुरु वलय जिन लोगों के हाथ में कंप्लीट बनता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही स्पिरिचुअल माइंडेड और नॉलेजेबल होते हैं, और इस तरह की रेखा होने से नेटिव 40 के आसपास की एज के बाद समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान पाना शुरू कर देता है। यहाँ पर इसका प्रभाव जरूर रहेगा, भले यह कंप्लीट नहीं बन रही, लेकिन काफी हद तक इस तरह का गुरु वलय यहाँ पर बनता हुआ। उसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे स्क्वायर की फॉर्मेशन आपको होती हुई नजर आएगी। गुरु पर्वत के ऊपर स्क्वायर का बनना नेटिव को काफी लाभ देता है। ऐसा स्क्वायर नेटिव के रिश्तों को प्रोटेक्ट करता है। ऐसे व्यक्ति की मैरिड लाइफ की प्रोटेक्शन इस स्क्वायर की वजह से होती है। भले ही इनिशियली मैरिड लाइफ में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं जिनके हाथ पर ऐसा स्क्वायर हो, लेकिन बाद में यही स्क्वायर होने की वजह से जो सारी चीजें हैं वो सही भी हो जाती हैं। बात करते हैं इनके शनि पर्वत की और इनके सूर्य पर्वत की। तो यहाँ पर आपको एक इस तरह की रेखा नजर आएगी, एक अर्ध चंद्रमा बनता हुआ। यह पूरी तरह से नहीं बन रहा, पूरी तरह से तब बनता है जब इस तरह से एक रेखा शुरू हो और बिल्कुल दूसरी तरफ पहुंच जाए। इस तरह से एक गोलाकार अर्ध चंद्रमा अगर इन दोनों पर्वतों के नीचे बनता हो तो इसको गर्डल ऑफ वीनस कहा जाता है। पूरा गर्डल ऑफ वीनस जिन लोगों के हाथ में बनता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं। काफी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज इनके भीतर रहती हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ खास झुकाव ऐसे व्यक्ति का हो सकता है, लेकिन अगर यह अनकंप्लीट हो तो इसके कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रभाव भी रहते हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़ा मूडी नेचर का होता है। मूड स्विंग्स की दिक्कत का सामना भी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम देखें इनके शनि पर्वत को, तो यह जो शनि का एरिया बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है, लेकिन शनि रेखा इनके हाथ में मौजूद है। शनि रेखा का होना नेटिव को काफी लकी बनाता है। लेकिन अगर शनि रेखा बिना टूटे सीधा शनि पर्वत तक पहुंच जाए, आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में कोई रेखा इस एरिया से शुरू हो और बिना रुके यह रेखा यहां तक पहुंच जाए, बीच में कोई भी ब्रेक ना हो, तो यह रेखा सबसे उत्तम मानी जाती है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे आपको यहां से यह रेखा इस तरह से चलती हुई और यह रेखा इस तरह से शुरू होकर इस तरह से यह आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, जिसके बीच में कुछ इस तरह के ब्रेक्स बनते हुए, जिस वजह से जीवन में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स और संघर्ष का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। लेकिन जिन लोगों के हाथ में माइंड लाइन के ऊपर यह रेखा बहुत ही स्पष्ट हो, जैसे यह जो रेखा है माइंड लाइन है और इसके ऊपर की रेखा जो यह रेखा बिल्कुल स्पष्ट नजर आए और शनि पर्वत तक पहुंच रही हो, तो ऐसे व्यक्ति की जो तरक्की है वो 36 के आसपास की एज से होनी शुरू हो जाती है। और ऐसे व्यक्ति 36 की एज के बाद काफी रिच हो जाते हैं और काफी अच्छा धन कमा पाते हैं। अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य का जो एरिया है फ्लैट होता हुआ, हल्का सा दबता हुआ। सूर्य रेखा यहाँ पर बहुत ज्यादा लंबी नजर नहीं आ रही। सूर्य रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथ में इस तरह से हो, नीचे से शुरू होकर ऊपर तक पहुंचे, तो ऐसी सूर्य रेखा उत्तम फल देने वाली होती है। ऐसी रेखा होने से नेटिव को बहुत अच्छा नेम एंड फेम मिलता है। यहाँ पर सूर्य रेखा मौजूद तो है, लेकिन यह रेखा आपको कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग के साथ हार्ट लाइन के बिल्कुल पास से ही नजर आएगी। ऐसी रेखा का होना नेटिव को लेटर एज में तो लाभ दे सकता है, लेकिन यंग एज में इसका कुछ ज्यादा लाभ नहीं हो पाता। यश की कमी ऐसे व्यक्ति महसूस करते हैं जिनके हाथ में सूर्य रेखा कमजोर हो और यह माउंट बिल्कुल फ्लैट हो या दबा हुआ हो। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर लें, कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता। अगर हम बुध की बात करें तो यह माउंट हल्का सा लो सेट जरूर हो रहा है, लेकिन यह माउंट उभरा हुआ नजर आएगा, जिस वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर रहते हैं। उसी के साथ साथ बुध पर्वत के ऊपर आप देख सकते हैं काफी सारी सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। इस तरह की रेखाएं जो आपको इस बुध पर्वत के ऊपर नजर आएंगी, इन रेखाओं को हीलिंग लाइंस कहा जाता है। ऐसी रेखाएं इस पर्वत के ऊपर होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। दूसरे लोग भी इनसे सलाह लेना पसंद करेंगे जिनके हाथ पर ऐसी खड़ी रेखाएं हों। अपने शब्दों से, कर्मों से, अपनी कंसल्टेशन या सलाह से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे नेटिव के भीतर रहती है। अगर हम बात करें इनकी मरकरी लाइंस की, तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको कुछ मरकरी लाइंस नजर आएंगी, लेकिन यह रेखाएं ओवरलैपिंग में नजर आ रही हैं। बिल्कुल सीधी और स्पष्ट रेखा के रूप में बुध की रेखाएं यहाँ पर नहीं बन रही। अगर एक सीधी और स्पष्ट रेखा हो तब उसके ज्यादा लाभ होते हैं, लेकिन इन रेखाओं का होना नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स को और बिजनेस एक्यूमेंट को तो स्ट्रॉन्ग करता ही है। इस तरह की रेखाएं अगर ब्रोकन हो, ओवरलैप्ड हो, तो नेटिव को डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित दिक्कतों का सामना भी अपने जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम देखें इनकी लाइन ऑफ हार्ट को,
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हार्ट लाइन कुछ इस तरह से बिल्कुल सीधा आगे बढ़कर एक विष्णु सिंबल बनाती हुई और एक रेखा और ऊपर की तरफ चल रही है जो हल्का सा ट्राइडेंट की फॉर्मेशन बनाती हुई, लेकिन कंप्लीट नहीं है। एक विष्णु चिन्ह का बनना इस एरिया पर आकर बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी से काम करें और किसी भी तरह का धोखा या बेईमानी दूसरों के साथ ना करें तो अपनी लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की पा लेते हैं। इस तरह का विष्णु चिन्ह होना नेटिव को लाइफ में बहुत अच्छी प्रोग्रेस देने में कैपेबल होता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तब यही चिन्ह बिल्कुल विपरीत रिजल्ट देता है और लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। अगर हम बात करें हार्ट लाइन की, तो हार्ट लाइन आपको यहाँ से थोड़ी वीक होती, शैलो होती हुई, जिस वजह से थोड़ी ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतें नेटिव को 50 के आसपास की एज के बाद यहाँ पर आती हुई नजर आ रही हैं। ओवरऑल हार्ट लाइन में कोई मेजर इशू नहीं है। यहाँ से इस तरह की डाउनवर्ड ब्रांचेस का होना भी नेटिव की हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे मस्तिष्क रेखा बिल्कुल स्ट्रेट और आगे चलकर थोड़ा सा झुकाव शो करती हुई। इस तरह का झुकाव मस्तिष्क रेखा का चंद्र पर्वत की तरफ होना दर्शाता है कि नेटिव की इमेजिनेशन करने की कैपेबिलिटी काफ़ी अधिक रहेगी। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा कल्पनाशील होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिस वजह से थोड़ा तनाव और स्ट्रेस रह सकता है। मनी ट्रायंगल की बात करें तो इन रेखाओं के ओवरलैप होने की वजह से मनी ट्रायंगल यहाँ पर खुला हुआ नजर आ रहा है। कुछ इस तरह की फॉर्मेशन बनती हुई। एक बंद मनी ट्रायंगल अगर हाथ में बने तो वो धन को रोकने में बहुत हेल्प करता है। जिनका मनी ट्रायंगल खुला हुआ होता है ऐसे व्यक्ति धन कमाते खूब हैं लेकिन साथ साथ खर्च भी करते रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की तो आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में है। लाइफ लाइन के लास्ट में एक बिल्कुल क्लियर और कंप्लीट फिश का सिंबल आपको बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह जो आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ अलग अलग रेखाओं से, जैसे यह रेखा यहाँ पर और यहाँ से कुछ इस तरह की जो फॉर्मेशन आपको बनती हुई नजर आएगी। इन रेखाओं की हेल्प से यहाँ पर एक फिश की आकृति आपको बनती हुई नजर आएगी। इस तरह का फिश का चिन्ह केतु पर्वत के ऊपर बनना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसा फिश का चिन्ह अगर हाथ में मौजूद होता है तो ऐसे नेटिव अपने जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं और साथ ही साथ विदेश यात्राएं करने का मौका ऐसे व्यक्ति को मिलता है। विदेश में सेटलमेंट के चांसेस भी इस तरह का मछली का चिन्ह दर्शाता है और ऐसा चिन्ह होने से सडन वेल्थ गेन भी लाइफ में हो सकते हैं। अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं इस तरह का चिन्ह इंडिकेट करता है। ऐसा फिश का सिंबल हाथ में होना काफ़ी भाग्यशाली माना जाता है। लाइफ लाइन की लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन की जो लेंथ है कुछ इस तरह से और इसमें से एक ब्रांच निकलकर बाहर की तरफ चलती हुई। तो यह रेखा कुछ इस तरह से लगभग 75 के आसपास की एज को इंडिकेट करती हुई। इस तरह की ब्रांच का बाहर की तरफ निकलना लंबी दूरी की यात्रा और घर से दूर सेटल होने की संभावनाओं को इंडिकेट करता है। ओवरऑल लाइफलाइन के साथ साथ अंदर की तरफ आपको कुछ रेखाएं नजर आएंगी जिनको हम मंगल की रेखाएं कहते हैं। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी एनर्जेटिक रहेगा। साथ ही साथ ऐसी मंगल रेखा होने से ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी के मामले में भी काफ़ी लकी रहते हैं। अपने जीवन में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब हो जाते हैं। अगर हम देखें इनके शुक्र पर्वत को तो यह एरिया कुछ कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। इस माउंट के ऊपर काफ़ी सारी रेखाएं होना और इस माउंट का दबना नेटिव को रिलेशनशिप्स में दिक्कत दे सकता है। मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ अड़चने इनिशियली रह सकती हैं। जैसे हमने बताया कि इनके गुरु पर्वत के ऊपर स्क्वायर का चिन्ह है तो यह दिक्कतें बाद में चलकर ठीक होने की संभावनाएं रहती हैं, लेकिन इनिशियल लेवल पर इस माउंट का दबना और इस माउंट के ऊपर ऐसी आड़ी रेखाओं का होना नेटिव को कुछ ना कुछ दिक्कतें दे सकता है। चंद्र पर्वत की बात की जाए तो चंद्र पर्वत का एरिया काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ आड़ी रेखाओं का होना नेटिव की एंग्जाइटी को इंडिकेट करता है। काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी रहते हैं। इस तरह की रेखा का लाइफ लाइन से निकलकर यहाँ पहुँचना लाइफ में लंबी दूरी की यात्राओं को भी दर्शाता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।